हेलो, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा वीडियो सामने लेके आई हूँ जो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये जो मामला है सारा बिहार का है और बिहार में एक सरकारी टीचर होता है जो कि अपनी एक प्रेमिका से काफ़ी प्रेम करता है और उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीर देख लेता है तो और उसे वो गला दबाकर उसका हत्या कर देता है। तो पूरा मैं आपको वीडियो सुनाऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये मामला जो है बिहार का है, जहाँ पर मतलब जो भारती कुमारी उर्फ संगम कुमारी है वो मूल रूप से बेगूसराय की रहने वाली है। वो पटना में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वहीं पर आरोपी गोपालगंज भी बेगूसराय बादलपुर का रहने वाला था, जो कि किशनगंज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय मोहितराट में शिक्षक है। गोपाल ने बताया कि उसके संबंध काफ़ी अच्छे थे। वो एक दूसरे से के साथ जो है काफ़ी समय से यानी 3-4 साल से प्रेम संबंध में थे और काफ़ी लोग दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था और लिविंग में भी रहते थे। तो एक दिन अचानक से वो घूमने जाते हैं और घूमने में वो कहते हैं कि चलो आज हम कहीं घूमने जाते हैं। तो लड़की भी बहाना बना के अपने परिवार से कहती है कि हाँ पापा मुझे कुछ, परिवार से के जनों से कहते हैं कि मुझे कुछ काम है और मैं अपने हॉस्टल जाऊंगी, वहीं पे थोड़ा तैयारी करूंगी और मुझे कुछ नोट्स लेने हैं, तो वो भी लेके वहाँ से चली जाती है। 2-4 दिन वो वहाँ रहते हैं और आपस में उनके संग प्रेम संबंध होता है और वो जब घूम के वापस आते हैं, थक जाते हैं, तो जो है प्रेमिका है वो सो जाती है। तो अचानक से गोपाल उसका फ़ोन को छेड़ने लगता है और फ़ोन छेड़ने के बाद वो वैसे तो कभी छेड़ता नहीं था, अचानक उसके दिमाग में क्या घुमा कि उसने उसका फ़ोन उठाया और फ़ोन उठा के उसके फ़ोन को चेक करने लगा। उसमें फ़ोटोज़ पे उसकी क्लिक करता है और एक के बाद एक स्क्रॉल करता है। तो अचानक से उसकी नज़र उसके एक लड़के के साथ पड़ती है, जिससे कि उससे आपत्तिजनक तस्वीरें उसके सामने आने लगती हैं। तो उसे शक हो जाता है और उसे बुरा लगता है। इस बात पे दोनों में बहस हो जाती है। उसे कहता है कि तुम मेरे साथ लिविंग में रहती हो और दूसरे के संग भी प्यार मोहब्बत कराती हो। देखिए ये कोई प्यार मोहब्बत जो प्रेम में अगर थोड़ी सी भी दूरी आ जाती है तो ये लोग छोड़ने में टाइम लेते हैं। शादी एक समझो, शादी तो एक अच्छी चीज़ होती है कि आदमी ना चाहते हुए भी रहता ही है और रखता ही है अपने साथ प्रेमिका को। लेकिन उसमें क्या होता है कि अब वो देख रहा था कि उसे वो धोखा दे रही है, उसकी जो प्रेमिका है, और उसके संग छल कर रही है और उसको इस्तेमाल कर रही है। इस बात पे वो गुस्सा हो जाता है और वो उनमें वाद विवाद हो जाता है। और जब वाद विवाद हो जाता है तो वो कहता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं है और वाद विवाद में उसका गुस्सा आता है और उनमें हाथापाई होती है और वो कमरे में ही उसका गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। ऐसे में वो क्या करता है, थोड़ा सा घबरा जाता है, तो वो पहले अपना स्कूल जाता है, वहीं उसको मृतक को छोड़ के, और कॉलेज में जाके अपनी अटेंडेंस लगाता है, पढ़ाता लेकर। शाम को जब वो वापस आता है तो वो क्या करता है कि उसको एक बोरे में बंद करता है, ऊपर से कपड़े रखता है और फिर उसके बाद जो है जब उसका गला दबा के हत्या कर देता है, जब सारे काम कर देता है, जब स्कूल से भी आ जाता है तो उसको बोरे में बंद करके उसके कपड़े रखकर और उसे अपनी बाइक पर कम से कम 270 किलोमीटर दूर बेगूसराय में फेंक देता है। वो कहता है, इस बात को कबूलता भी है। अचानक से वो 4 जिलों को पार करे, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन का टाइम था तो वोटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे कुछ चेकिंग नहीं हो रही थी। तो वो 4 जिलों को पार करके उसकी लाश को बेगूसराय में फेंकता है। अचानक से उसके माता पिता घबरा जाते हैं लड़की के। वो कहते हैं 2-3 दिन हो गए लेकिन उसका कोई फ़ोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं आया। पुलिस को वहाँ खेत में एक जो डेड बॉडी मिलती है, एक काफ़ी बड़ा बैग में जिसमें उसकी लाश रखती है, बोरे का बोरा मिलता है, उसमें देखता है कि ये लाश किसकी है। तो वो पुलिस को शक होता है और ये एक मामला भी दर्ज होता है कि वो लड़की के लिए जो कहते हैं कि मेरी बेटी गायब है, केस दर्ज होता है। तो उससे वो तहकीकात करते हैं। वो कंफर्म हो जाता है कि वो जो लाश है उसी की लड़की की है, जो कि प्रेमिका की, जो गोपाल की प्रेमिका थी उसी की है। और वो उनका एकदम से जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस वाले आते हैं, उनको जांच करते हैं और जांच में वो लोग करते हैं, पहचानने के बाद पुलिस की गुत्थी सुलझाने में जुट जाती है। पुलिस ने भारती का कॉल डिटेल्स निकालना शुरू किया। पता चलता है कि भारती आखिरी बार 11 अक्टूबर को रात 8 बजे घर वालों से बात की थी। 13 अक्टूबर से उसके मोबाइल बंद हो गया। कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस करने के बाद पता चल जाता है कि गोपाल के साथ किशनगंज पहुंची थी। सभी लोकेशन एक साथ देखकर पुलिस को गोपाल पर शक हो जाता है और 25 अक्टूबर को प्रयागराज से उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, यानी गोपाल को। गोपाल से पुलिस पूछताछ में गोपाल ने बताया कि 2 साल से हमारा अफेयर चल रहा था। 13 अक्टूबर को उसने भारती के मोबाइल में किसी लड़के की आपत्तिजनक तस्वीर देखी थी। उसे गुस्सा आ जाता है, इसी बात पे झगड़ा होता है और वो
उसका गला दबा के हत्या कर देता है। बाद में वो स्कूल चला जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और उसको शव को लौट कर सबको बोरे में भरकर बाइक पर जाकर फेंक देता है। पुलिस के अनुसार 13 अक्टूबर को भोपाल के स्कूल परिसर स्थिति पर सरकारी आवास में भारती के गला दबा के हत्या कर दी और उसके बाद शव को उजाले बोरे बंद किया और ऊपर से कपड़े रखकर उसे फेंक देता है। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ सामने नजर आ जाता है। लेकिन और वो जब सबको फुटेज में सीसीटीवी में जब सबको, और इस बात पे गोपाल भी जो है कबूल लेता है कि मैं हाँ जी मैंने ही मर्डर किया। उसे गुस्सा आ जाता है किसी दूसरे के संग देखकर, तो वो स्वीकारता है। पुलिस इस मामले की जानकारी मिल जाती है और वो गोपाल को गिरफ्तार कर लेती है और गोपाल को फिर कड़ी से कड़ी सजा होती है। और आगे देखिए क्या होता है गोपाल के संग। इतना बड़ा केस है तो जाहिर सी बात उम्र कैद वगैरह ही होगी। और लेकिन लड़कियों को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी से रिलेशनशिप में लड़का धोखा दे तो एक अलग चीज़ हो जाती है, लड़कियां धोखा दे तो एक अलग चीज़ हो जाती है। किसी को अगर आप रिलेशनशिप में तो किसी को एक दूसरे को धोखा देने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने परिवार से बातचीत करते रहना चाहिए और उनको सारी बातें बता देना चाहिए। मिलते हैं आगे वीडियो में। अगर कोई बात, अगर कोई मिस्टेक मेरे से हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।